हेलो मेरे प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रहे हैं आज के अपने नए ब्लॉग में, यानी कि शाम की गुड इवनिंग। तो आज मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह मैं शूट नहीं कर पाई थी, बिजी थी, तो आज शाम को शूट करें। तो आज शाम को बना रही हूँ खाने में। सारा काम मेरा हो गया था। मेरा बाबू नहीं सो रहा था, उसको काफी देर हो गई सोया, फिर जग गया तो मैंने नीचे भिजवा दिया मम्मी के पास। और अब चलती हूँ बथुई की दाल बना लेती हूँ। तो बथुई को मैंने साफ कर दिया था, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब तक पानी निकल रहा है बथुई का, तब तक मैं पानी चढ़ा देती हूँ कुकर में, पानी गर्म होने के लिए। उसके बाद फिर दाल डाल दूंगी। दाल को ठंडे पानी में डालते हैं तो मैं इसका छिकला जो होता है एकदम सब निकल आता है। जब इसकी उबाल आती है तो सफ़ेद सफ़ेद उबाल के साथ छिकला निकल जाता है, तो इसे दाल देखने में अच्छी लगती नहीं। छिकला रहता है तो काफ़ी देखने में बहुत अजीब लगती है। तो पानी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, दाल को धो के डाल देती हूँ। दाल मैंने बिन के रख ली थी, केवल डालना बाकी रह गया बस। तो इसको अलग कटोरी में निकाल के रख दिया था। डिब्बे में सब बिनी हुई रखी हुई है, केवल डालना है। उड़द की दाल कम ही डालते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। एकदम मुश्किल आधे गिलास के हिसाब से है। तो मैं देखिए दाल को धो लिया, अब इसको डाल देती हूँ। उसके बाद फिर दाल गर्म होगी, तब तक बथुई काट लूँगी। बथुई यहाँ पे मम्मी आई थी तो मम्मी ने साफ़ कर ली। इस बार की बथुई बहुत ख़राब हुई, काफ़ी देर लगा हम मम्मी को साफ़ करने में। एकदम पता नहीं कैसे, एकदम कुछ ताजे से कुछ पता नहीं कई दिन की रही टोड़ी। तो देखिए दाल गर्म हो रही है, नमक डाल देते थे मैं। नमक के साथ सब पूरा इसका जो नमक से गल जाता है ना, वो सब छिकला सब बाहर निकल जाता है नमक डालने से। तो चलती हूँ बथुई ले आती हूँ बाहर, पानी उसका निकल गया है। तो देखिए ये तो बथुई इतनी है, ज़्यादा नहीं निकली, रही आधा किलो, लेकिन 250 ग्राम रही, आधा किलो नहीं थी। लेकिन देखो आधी ज़्यादा निकल गई है, सब खराब रही। तो इसको मम्मी से कहती कलछुल से काट ले, हमने कहा चक्कू से हम काट लेंगे। तो चलती हूँ बथुई काट लेती हूँ। उसके बाद फिर तब तक पानी गर्म हो जाएगा, तब फिर चावल डालूंगी, तब जाके कहीं खाना रोटी पकाओ। सही कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी दिन ना हो तो खाना ना बनाना पड़े। इतनी ठंडी होती है, तो यहाँ खुला है तो बहुत ज़्यादा जैसे ठंडक लगती है। तो बथुई मैंने काट ली है, देखो अब डाल देती हूँ। देखो इतनी निकली है, चाकू से काटा है तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन काटती हूँ तो जल्दी हो जाता है। जैसे पहली बार जब हम आए थे चाकू से, हमको बहुत अजीब लगा था काटने में कि कैसे चाकू से काटते हैं, लेकिन काटते काटते तो आदत पड़ गई है। तो देखिए दाल का देखो फेना सब निकल आया, देखो इसके साथ सब चिकला निकल आया है। तो मैंने देखो इसमें खटाई डाल देती हूँ, तो उसके बाद फिर बथुई डाल दूँगी। हमारे यहाँ तो इसको बथुई बोलते हैं। सकपहिता नहीं बन जाता है तो इसको सकपहिता बोलते हैं। हमारे मायके में भी सकपहिता बोला जाता है। बथुआ की दाल, बथुई, पालक, इसको सकपहिता बोलते हैं। तो फिर दाल का मैंने पानी तक ढक्कन लगा दिया है, तो कुकर में पानी और रख दिया है गर्म होने के लिए। चावल को डाल दिया है, तो चावल मेरा पक गया, तो दाल को मैंने उधर रख दिया है। अब इधर आटा मैंने लगा के रख दिया, तो आटा भी मुलायम हो गया है। तो रोटी पका लेती हूँ, फिर मम्मी पापा को निकाल देती हूँ। एक तो सुबह के पापा जा रहे हैं 12 बजे, तो वो आते हैं 9 बजे, इसीलिए सारा काम करके खाना पीना बन जाता है। उसके बाद फिर मम्मी पापा को निकाल देती हूँ। निकालने के बाद फिर मैं सारा काम कर लेती हूँ। सब बर्तन जब होते हैं जब खाली करके धो लेती हूँ, गैस भी साफ कर लेती हूँ। केवल बच्चे भी खा लेते हैं, केवल हम ही 2 लोग बचते हैं तो खाना खाने के लिए। तो देखिए मेरा सारा काम हो गया है। अभी बच्चे नहीं खाए मेरे दोनों। मम्मी पापा मैंने निकाल के दे आई हूँ नीचे, और जो खाना बचा था उन्हें दूसरे बर्तन में खाली करके रख दिया। तो बर्तन मैंने धो डाले हैं, गैस भी साफ कर दिया, पोछा भी लगा दिया है। अब बस केवल चलती हूँ कमरे में आराम कर। तो बाबू के लिए खाना निकाल लेती हूँ। तो बाबू के लिए खिचड़ी मैंने दोपहर में बनाई थी शिवांश के लिए, तो वही बचा लिए थे मैंने, तो वही दे दूँगी। शिवांश के लिए भी मैंने बचा ली थी, क्योंकि शिवांश मेरा बथुई की दाल नहीं खाता है, बहुत नौटंकी करता है खाने में। तो
कहता है ये सब कचरा है हरा हरा। नीचे बाबू नीचे जा नीचे ले जा। मम्मी दे मम्मी दे ये ऐसे ही छोटे होते कुछ खाइए तुम। हाँ दो जब बाबू ले जा। मुट्ठी मुंडी में कैसे ले आ पाऊंगा चलना चाहिए पर मैं नहीं ले पाऊंगा उसको चलो कैसे पाऊंगा मैं चलो अच्छा ले पाऊंगा मैं अच्छा किचन का दरवाजा बंद करो हम जा रहे लिए। अरे खाना क्यों नहीं खाया? सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो गई है तो मैं बना रही हूँ सब्जी। आलू बंदे की सब्जी है। इधर धनिया खत्म हो गई थी पीसी तो धनिया को पीस लेती हूँ गरम करके। और टमाटर भी मैंने काट के रखा। अपने शिवांश के लिए मैंने बनाया है ये हलवा और पूरी। तुलसी पूरी मैंने बचा ली है, कोई खा लेगा। आटा मैंने लगा के रख दिया है। अब चलते हुए मसाला बना ले क्योंकि मसाला काफी खत्म हो गया है तो इसको पीसना पड़ेगा। इसको निकाल लेती हूँ। और दूसरी और तो लाल मिर्च को गरम कर लेती हूँ। भून के मसाला रखूँगी जैसे लाल मिर्च जीरा का और धनिया। इसको गरम करके खस के एकदम से लाल एकदम सुनहरा कलर हो जाता है इसका धनिया का। एकदम इतना गरम करती भूनती हूँ उसके बाद पीस के रख लेती हूँ। तो पहले मिर्चा को गरम कर लेती हूँ क्योंकि धनिया के साथ मिर्ची को गरम करो ना तो मिर्चे पकते नहीं हैं। वो हल्के रहते हैं ना तो ऊपर ऊपर रहते हैं तो इसमें सही से उनमें गर्माहट गर्म हो रखी सही से भूनते नहीं है। तो इसलिए पहले मैं मिर्ची को गरम कर लेती हूँ तब उसके बाद फिर धनिया जीरा और थोड़े से काली मिर्च इसको भी गरम भून लूँगी। बस पीस के रख लूँगी और थोड़ा से कच्चे मिर्चे भून के और अलग से रख लूँगी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है जैसे कुछ बनाना होता है तो नहीं मिर्चे काटे हैं तो यही वाला डाल देती हूँ। जैसे पकौड़े वगैरह बनाओ तो उसमें लाल मिर्च डाल दो तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो देखिए मेरे मिर्चे गर्म हो रहे हैं। इधर मैंने सब्जी में टमाटर डाल दिया है। मैंने सब्जी आज सुबह ही काटी थी जल्दी जल्दी। ये तो देर हो गई थी पहले शिवांश को नाश्ता बनाया उसके बाद फिर सब्जी उब्जी काट के सब्जी छौंक रही हूँ। आज टाइम है तो चलती हूँ मसाले भून लेती हूँ। उसके बाद फिर ये देखिए इसमें जीरा काली मिर्च धनिया। अब इसको ज़्यादा तेज आंच में नहीं करूँगी क्योंकि नहीं तो काला हो जाएगा। तो हल्का हल्का से चुटक गरम हो जाए उसके बाद फिर इस सब्जी को मैंने उधर रख दिया। गैस को कर दिया है स्लो। तो लगभग हो गई है गरम भून गई है तो इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए इतना प्यारा कलर आया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धनिया के चिटकती है ना ज़्यादा तो ये मिर्चे हैं सूखे तो इनको भी गरम करके पीस लेती हूँ। सारा कुछ पीसा रहता है सुबह तो बहुत आराम रहती है खाना बनाने में। नहीं तो ठंडी मसाला पीसना पड़ता तो और दिक्कत जैसे लगती है। इतनी मिर्चे हैं इतने मिर्चे पता नहीं कब पीसे थे मिर्ची। हमको 2-3 महीना हो गए तब पीस के मैंने रखे थे। पहले बेटे के मुंडन के पहले पीस के रखे थे मैं। भुना हो मसाला मिर्ची तो उसी में देखो मुंडन में पूरा खाना बना इसमें डाले के जैसे छोला बनाए थे सूखी सब्जी में। और फिर धनतिया में दीदी लेके आई थी उसमें बनाया उसमें भी डाले थे मिर्चे। उसके बाद फिर काफ़ी दिन चले अब ख़त्म हुए हैं। तो देखिए मैंने पहले धनिया को पीस लेती हूँ। उसको मैंने निकाल के रख लिया वो भी गर्म है। ठंडा हो जाता तो धनिया ठंडी हो गई तो इसको पहले पीस लाती हूँ
तो उसके बाद फिर उसको पीसेंगे। इसके भी डंठल टूटने वाले हैं ना। आज टाइम है, शिवांक पापा जाएंगे 12 बजे से, इसलिए देखो मैंने पीस लिया। तो देखो धनिया मैंने पीस के रख लिया डिब्बे में। अब इसके मैंने डंठल तोड़ लिए हैं, तो इसको पीस, मिर्ची भी गर्म हो गए थे, इनको भी डंठल तोड़ लेती हूँ, दोनों साथ में पीस लाती हूँ। पहले इसको पीसूंगी, फिर बाद में, सबसे बाद में पीसूंगी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची में बहुत झाड़ आते हैं, वो छींके आते हैं ना। तो देखिए मैंने मिर्ची को सारे पीस लिए हैं, इसके डंठल सब निकाल के। तो देखिए इतने मिर्ची हुए हैं, ये काफ़ी दिन के लिए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ हरे मिर्च ज़्यादा खाए जाते हैं ना सब्जी में। डेली में हरे ही डालते हूँ, जैसे कभी कदार जैसे कुछ बनाना हो, कचौड़ी वगैरह, तो हरे मिर्ची में नहीं अच्छी स्वाद आती है, जितना लाल में भुने हुए मिर्ची में ज़्यादा अच्छी स्वाद आ जाती है। तो मैंने मिर्च को रख दिया एक डिब्बे में, ये और ये भुना हुआ मसाला यानी कि गरम वो, अरे जैसे कचौड़ी से बनाओ उसमें डाल दो, यानी जीरा, काली मिर्च, ये सब मैंने इसको अलग पीस के रखा है। ये भी काफ़ी दिन का हो गया है। तो शिवांक के पापा आए तो कहते क्या करते, हमने कहा मसाला पीस रही हूँ। मम्मी बोलती मम्मी क्या पीस रही, तो मम्मी को नहीं पता था कि मसाला पीस रही हैं। तो वही हमसे पूछने लगे तुम क्या पीस रहे, हमने कहा मसाला ख़त्म हो गया था काफ़ी दिन से, और सुबह जब खाना बना रहे थे तब हमको ध्यान होता, और दिन में ध्यान भी नहीं हुआ, तो इसलिए मसाला है मैं पीस रही थी। तो ये सब पीस गया है, अब सब डिब्बों में एडजस्ट हो गया। बस केवल सुबह भी खाना बनाना रहेगा। अलग अलग डिब्बों में रखो तो सही रहता है, नहीं एक ही में रखो। कभी कभी एक डिब्बा है वो, उसमें कई वो है कटोरी, लेकिन कभी कभी जैसे गिर जाता है हाथ से, तो फिर सब मसाला एक ही में मिल जाता है, तो इसलिए इसमें नहीं रखती कुछ भी। तो इसको ढक्कन को बंद कर देती हूँ, अब चलती हूँ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना भी सब बना नहीं, भी रोटी पकाना बाकी रह गया है। सब्जी तो बन गई थी, तो सब्जी में धनिया और सब्जी मैंने अलग निकाल के रख दी है। अब देखिए इतने डंठल निकले हैं, और जैसे रेडीमेड लेके आओ तो डंठल सब पिसे हुए रहते हैं, इसलिए घर में पीस लो सही रहता है मसाला। गरम मसाला भी मैं घर में पीसती हूँ, सब खड़ा मंगा लेती हूँ, और उसके बाद नीचे घर में गरम करके धूप में डाल के पीस के रख लेती हूँ। तो एक बार पीसती हूँ तो महीने 1.5 महीने चल जाता है आराम से। तो भी गरम मसाला ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी है वो, जब ख़त्म होगा तो तब पीसेंगे। तो देखिए सब्जी पक गई है, तो इसमें डाल देती हूँ धनिया, इसको भी अलग निकाल के रख देती हूँ और रोटी पका लेती हूँ, क्योंकि खाने में 10 बजने वाले होंगे यहाँ तक। तो देखिए पतिदेव चले गए थे ऑफिस, तो मेरा काम अब दोपहर का शुरू होता है। तो लगभग घड़ी में 12 बज गए। बाबू को मैंने नीचे भिजवा दिया है मम्मी के पास। तो अब चलती हूँ काम कर लेती हूँ। तो देखिए सारा सब बर्तन मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं। और पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर जैसे पोछा लगाना होता, पोछा भी इसे सुबह लगा देती हूँ। जैसे कभी कदा कोई दिन भले नहीं पोछा हमेशा सुबह लगा देती हूँ, नहाने से पहले मैं पोछा लगा के तब नहाती हूँ। तो मैंने बर्तन सब बाहर निकाल दिए थे, तो कोड़ा मैंने से सब झाड़ू 2 बार लगाना पड़ता है। सुबह लगाती हूँ जब दोपहर में, जब सारा काम खाना वाना सबका बन जाता है, खाना पीना हो जाता है, तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। शाम का देखो मेरा खाना बन गया है, दाल चावल यानी पक गया है। तो आज मैंने बनाई है काली मसूर की दाल। काली मसूर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं दाल फ्राई करूंगी, तो इसके लिए मैंने 1 टमाटर, 1 प्याज, 5-6 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च। अब इसको जाती हूँ पीस लेती हूँ ग्राइंडर जार में। उसके बाद फिर इसको पकाऊंगी। तो पहले पीस के लाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरा सबका खाना पीना हो गया था, तो पापा मम्मी को मैंने निकाल दिया था, बच्चे मेरे खा चुके हैं। अब चलती हूँ बर्तन को, सब मैंने बर्तन खाली करके सब धो लिए थे, तो बर्तन को स्टोव में लगा देती हूँ। इतने समय सुबह के पापा देर से आते हैं, तो इसलिए तो काम जल्दी कर लेती हूँ, तभी खाना खाती हूँ। वैसे जब जल्दी आ जाते हैं तो फिर खाना खाने के बाद ही बर्तन धोती हूँ। तो अब चलती हूँ
अरे शिवांश को दे दिया मैं, छोटा बेटा मैंने नहीं खाया तो उसके लिए निकाल देती हूँ खिचड़ी। उसके बाद फिर चलती हूँ, आराम करती हूँ, बहुत थक जाओ, दिन भर काम में काम। तो ये मतलब ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलूंगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग।